देखो, हम किसी पंथ की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी भी संप्रदाय की बुराई नहीं कर रहे। लेकिन अगर शादी हुई है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, माताएं पिता हैं, उनकी सेवा पहले है, भजन बाद में है। पहले उनकी सेवा। आज के समय कितने ऐसे पंथ हो गए हैं तैयार, जो घर में बीवी बच्चों को छोड़ करके और माला झोली हाथ में लेके चंदन फोटा लगा के पहुंच गए तीर्थों में। घर पे पत्नी भूख के मारे परेशान है, घर में जवान बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, संसार के लोग कुदृष्टि डाल रहे हैं और वो वहां चकाचक लड्डू पेड़ा खा के भजन कर रहा है। धिक्कार है ऐसे जीव को भजन करने का। या तो शादी नहीं करता, शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार है, पहले बच्चों की व्यवस्था करो, नौकरी धन में व्यापार की, उनका विवाह करो, बेटियों को पढ़ा लिखा करके सुयुक्त वर के लिए दीजिए, पत्नी को अपने बच्चों को सुपुर्द करो। जब सब व्यवस्थित हो जाए तो फिर आराम से जाओ, किसी भी गुरुजी के पास जाओ, तो माला फेरो, भजन करो, चंदन लगाओ, कौन मना करेगा। कितने लोग हो गए हैं जो घर परिवार सबको छोड़ करके अयोध्या, वृंदावन, काशी पहुंच गए और घर पे खाने के लाले पड़े हैं, पत्नी सिर पीट रही है, बच्चे रो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में भगवान नहीं मिलता। और एक बात और बताते हैं हम आपको, अगर वो सोचे वृंदावन जाकर के मैं भगवान को पालूं, अगर भगवान मिल भी रहे हों तो भगवान कहेंगे भाग ऐसे, मैंने तुझे जो सेवा सौंपी, तू अपने घर पे बच्चों को छोड़ आया, अपने घर पे पत्नी को छोड़ के आया है, माता पिता तुम्हारे घर पे भूखे हैं और तू यहाँ आकर के चकाचक माल पा रहा है, भजन कर रहा है। गाएगा भजन? भजन उसका सार्थक होता है जो सब कुछ अनुकूल होते हुए, पत्नी की व्यवस्था पूरी हो गई, बच्चों की नौकरी लग गई, विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, बेटी अपने घर चली गई, घर में सब अनुकूलता है, तो भजन करो, कौन मना करता? कोई मना नहीं कर रहा। भैया ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहो जो ऐसा पाठ पढ़ा जाते हैं कि सब कुछ छोड़ करके जाओ, छोड़ जाओ और पहुंच जाओ तीर्थों में। चाहे ऐसा कोई विद्वान हो, चाहे संत हो, चाहे गुरुजन हो, ऐसे हाथ जोड़ दो, बोले पहले मेरा भजन, मेरा घर परिवार है, ये सब व्यवस्थित रहे, मेरा परिवार, मेरी माता, मेरी पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब अनुकूलता हो जाए तो मैं भजन करूंगा। भैया भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है तीर्थों में ही जाया जाए, भगवान तो आपके घर में ही प्रकट हो जाएगा। आपके घर में भगवान प्रकट होगा, वहीं वृंदावन बन जाएगा। आपके घर में आपको कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। जब सब अनुकूलता बनी रहेगी और भगवान का भजन करोगे तो भगवान तो वहीं आ जाएगा।